और अब खबरें विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने आज सेमपुरा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का इफ्तिताह किया। यह सेहत की देखभाल में एक बड़ी बैरूनी सरमायाकारी है। दिल्ली ट्रस्ट की जानिब से यह अस्पताल कायम किया गया है। 1000 बिस्तरों का अस्पताल है। इससे 2000 मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक तवील वक्फे के बाद तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूटी को अब तक 70,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी के मंसूबे मौसूल हुए हैं, जिनमें से 14,000 करोड़ की सरमायाकारी पहले ही हो चुकी है। तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। कौमी शाहराह के लिए 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के मंसूबे चल रहे हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि कश्मीर को इस साल के आखिर तक रेलवे के जरिए कन्याकुमारी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरे मुल्क में सबसे सस्ती बिजली फराहम करते हैं। एलजी ने मजीद कहा कि हमारे पास पूरे मुल्क में जराइम के रिकॉर्ड सबसे कम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज के लिए अस्पतालों को रोजाना 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 सालों में बेरोजगारों की शरह में इजाफा नहीं हुआ। दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक ब्रिज चिनाब नदी पर बन करके तैयार हो गया है। इस वर्ष के अंत में कश्मीर कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क के द्वारा भी जुड़ जाएगा। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करता हूं, जब कल मैं एयरपोर्ट पर उतरा, जम्मू से आया, तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर मिल गए मुझे। मैंने पूछा, उन्होंने कहा साहब अभी 88 44 फ्लाइट्स आ रही, 44 जा रही। उन्होंने कहा कम क्यों हो गया? नहीं साहब, 2 मई से 63 लैंड करेगी और 63 टेक ऑफ करेगी, मैंने 126। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में हम देते हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं। सबसे सस्ती, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कई लोगों के दिमाग में बात रहती है कि कश्मीर में जाना है, क्या होगा। तो जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी जो संस्था है जो आपराधिक आंकड़ों को प्रस्तुत करती है, सबसे कम अपराध भी देश में जम्मू कश्मीर में ही होता है। ये बात मैं जानबूझ के कर रहा हूं, इसलिए आपका मैं हृदय से पहले स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको कभी नहीं लगेगा कि ये आप मधुबनी में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन और यहाँ की आवाम वो आपको जरूर उपलब्ध कराएगी। सरकारी क्षेत्र में तो यहाँ काफी अस्पताल भी थे, मेडिकल एजुकेशन के इंतजाम थे, लेकिन निजी क्षेत्र में मुझे लगता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था। उसकी कमी आज मिली ट्रस्ट ने पूरी की है। मैं मिली ट्रस्ट को बधाई देता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। और जैसा आप लोगों ने देखा, 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 150 MBBS सीट, मैंने 150 बच्चे यहाँ के पढ़ पाएंगे जो देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। इस तरह से एक नए प्रकार की कोशिश है और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़े, इससे ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते को हम आगे ले जा सकें। सर, इस बारी हमने देखा कि बॉलीवुड एक बार फिर से यहाँ वापस आ गया। शाहरुख खान भी यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। सबको मालूम है कि कैसे माहौल 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग लास्ट ईयर हुई थी और इस साल वो नया रिकॉर्ड भी हम तोड़ने वाले हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हमारा मुकाबला अपने रिकॉर्ड से ही होता है। 1 करोड़ 54 लाख लोग आए थे, पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख आए। इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। तो नए कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे हर साल और उनको खुद ही तोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं। न्यूज 18 ने बोगडांग नाले पर बहुत से याक और बकरियों की अचानक मौत से मुतालिक एक खबर नशर की थी, जिसके बाद एलजी इंतजामिया और महकमा शीप हस्बेंड्री के हुकाम ने डॉक्टरों के हमराह मुतल्लिका इलाके का दौरा किया। डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया कि याक और बकरियां तकरीबन 3 हफ्ते पहले मर गई थी। साइट का दौरा करने के बाद पता चला है कि वादी में दरख्तों पर कोई भी सब्ज पत्ते नहीं थे। वादी बिल्कुल खुश्क थी। महकमा शीप हस्बेंड्री ने इस इलाके को मवेशियों का चारा फराहम किया। Miri na tang si kinki
zuko yak ji nang tene ralu ko nga tuk jiksi to se hala sumchu jiksi to ete fia ngai ke latis niale ngai izuko on ground ngai izuko tang song skine jakni senala tene ngai ta se postmortem mangchos ne postmortem izuko report mangjinte zu conclude charoki a izuko phuina zuko tuton balangula zajes pat dug mirukle na changme kalomang miruk tene sake pe ka on jin miruk sa hunpo khorang thongi miruk yale tene balang shiche se condition du bukle tente phengayam tena samti ana zagyu me pasang tene immediate ngaje kella se cho na be se cho langa je zuko letter tang se tene zuko di funding de bata नए डिपार्टमेंट निशोक्स ने तने 20 क्विंटल पहले की फीट ले चाहिए दियाले। यहाँ हमारे गांव में जो है अभी आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से घास बहुत कम होता है, टाइम से जो है बारिश नहीं होता है, टाइम से बर्फ नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है कि टाइम से जो है उगता नहीं है। अभी कुछ 15-20 दिन की बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा क्योंकि मौसम ठीक हो रहा है तो घास को उगने के लिए टाइम मिलता है। बीच में हमारे बदकिस्मती ये भी हुआ था कि जो मौसम जो है बहुत एकदम खराब हो गया था, बीच में जुजला वगैरह भी बंद हो गया, सबको पता है ये नेचुरल जो है ऐसा हुआ था। बीच में जो बहुत ठंड भी हो गया, इस वजह से भेड़ बकरी मरा, याक भी मरा, क्योंकि इस टाइम पर हम गांव में नहीं रख सकते। यहाँ पर हमारा भेड़ बकरी गाय जितना भी है उसके लिए एक रूल ऑफ रेगुलेशन है। यहाँ पर गाँव को मतलब यहाँ खेती बोने के बाद उसको नाले में लेके जाना, किस टाइम यहाँ लाना, इस तरह एक पूरा रूल रेगुलेशन बना हुआ है। क्योंकि यहाँ जो है अभी खेती बोया हमने जितना भी, वो जो है विंटर में जो है उनको जो है हम लोग खिलाने के लिए बोता है। तो अभी समर में हम उनको यहाँ रखेगा तो विंटर में हम क्या खिलाएगा उनको, तो इसलिए हम मजबूर है कि जो है समर में जो है हमको उधर लेके जाने के लिए, क्योंकि विंटर में उन्हीं का तैयारी हो रहा है विंटर को खिलाने के लिए। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां दहशतगर्दों के मजमूम अजायम को नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए एडीजी पुलिस मुकेश सिंह ने पीसीआर जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की है। इजलास में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ जराए पर जोर दिया गया। मौजूद है पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू के बाहर मौजूद है। आज यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की गई है जिसकी अध्यक्षता जो है वो एडीजी जम्मू मुकेश सिंह ने की है और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे और ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है और अब आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग खत्म हो गई है। एडीजी मुकेश सिंह यहाँ से निकल गए हैं और इस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का मकसद यही था कि जिस तरह से हाल ही में पुंछ में अटैक हुआ है और उसके साथ साथ जिस तरह से अमरनाथ यात्रा आने वाली है, एक सिक्योरिटी को रिव्यू करने के लिए तमाम जो एसएसपी हैं जिलों के वो भी वर्चुअल मोड पे जुड़े इस मीटिंग में और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तमाम एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और चर्चा की गई है किस तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है और जिस तरह से हमने मॉडस ऑपरेंडी देखा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करके यहाँ इस तरफ आए हैं वो जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की कि किस तरह से जो है इस सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जाए, क्योंकि आने वाला वक्त भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि यात्रा की शुरुआत होने वाली है अमरनाथ की। तो ऐसे में आप जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं आज तमाम यहाँ जम्मू पुलिस कंट्रोल रूम में इकट्ठे हुए और तमाम उन पहलुओं पे चर्चा की गई है। छोटी से छोटी बात पे चर्चा की गई है किस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं उनको उनके चैलेंज से निपटना है और उसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस ग्रिड को कैसे मजबूत बनाना है, इन तमाम बातों पर आज चर्चा हुई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज के मुलाजमीन के लिए 9 तामीर शुदा
576 रिहायशी मकानात का इफ्तिताह किया। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट्स ने LG इंतजामिया के इक़्तिदार का खैर मकदम किया है। इनका कहना है कि PM पैकेज मुलाजमीन को रिहाइश के लिए मकानात की बहुत ज्यादा जरूरत है और इससे इनकी बड़ी मदद होगी। माइग्रेंट्स ने मुस्तकबिल में पूरी कम्युनिटी के लिए इसी तरह की रिहाइशगाहों की तामीर का भी मुतालबा किया। $1989 और 90 के दौरान जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट कश्मीर छोड़ के जम्मू, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे विस्थापन करने पर मजबूर हुए हैं, उनकी घर वापसी के लिए एक बड़ी पहल हुई है। कल LG मनोज सिन्हा ने शोपियां, गांधरबल, बांडीपुरा और बारामूला में तकरीबन 576 ऐसे फ्लैट्स, ऐसे अकोमोडेशंस का इनॉग्रेशन किया जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स, खासकर जो PM पैकेज एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए वहां पे तामीर किए गए हैं। जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो उस टाइम हिंदू थे, सिख थे या बाकी, क्या उनकी वापसी के लिए, घर वापसी के लिए एक अच्छी पहल है? नहीं, घर वापसी तो हम नहीं कह सकते इसको, बट ट्रेजिंग कैंप जो PM पैकेज के बच्चों के लिए जो 2010 से ये एक ऐसा प्रोसेस था कि इनको PM पैकेज जब दिया गया था तो इनको जब वो एफिडेविट या कोई भी वार्ड जब लिखा गया था तो उसमें कुछ चीजें जो थी जो PM पैकेज के बच्चों को जो सुविधाएं जो कश्मीर में जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है आज की डेट में। गवर्नर साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये तो क्लियरफाई नहीं करता है कि हमारा रिटर्न रिहेबिलिटेशन कश्मीर में सिर्फ इसी चीज से होगा। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है जो हमारे PM पैकेज के एम्प्लॉय हैं, जो 2010 से वहां जॉब कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए उनको वादा किया गया था सरकार ने कि आपके लिए रहने की जगह हम दे देंगे। उसमें ये अभी एक कोशिश है जिसको हम वेलकम करते हैं। अब कश्मीर में कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की, हालांकि ये PM पैकेज किस तरह से इस चीज को लेते हैं? लोगों को अभी भी नौकरी की जरूरत है। ओवर एज यूथ इतने पढ़े हैं जो कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है वहां पे? सरकार को इसकी नीति फ्रेम करने के लिए कश्मीरी पंडित, मैंने पिछली बार भी बोला था, हम LG साहब से मिले थे कि सर एक संवाद करो। पहले संवाद में यह होगा कि कुछ आप बताओगे, कुछ हम बताएंगे और बीच का रास्ता निकलेगा। बाकी कश्मीर जाने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर नहीं जाना चाहता होगा। ये एक अच्छा स्टेप किया इस गवर्नमेंट ने कि वो शराइती उन्हें हटा दी है। मगर अगर ये रिहेबिलिटेशन हमारी चाहते हैं, आप 33 साल अरसा बहुत हो गया, 3 दशक बहुत समय होता है। हम भी चाहते हैं, हमने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया। हम चाहते हैं कि हमें कंसल्टेशन हमसे करनी है, आपको किसी और से नहीं करनी है। जब तक कि हमारी कम्युनिटी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा, इनकी राय नहीं पूछी जाएगी, तब तक ये बेकार हो जाएगा। टोटल कम्युनिटी की बात करें तो उसके लिए ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट पहले कश्मीरी जो माइग्रेंट हुए हैं, विस्थापित हुए, उनके लीडरान से, उनके मेंबरान से कंसल्टेशन करे, कम्युनिकेशन करे, उनके साथ मिलकर बैठे, फिर एक जो पॉलिसी बनेगी उसके तहत कश्मीरी पंडित भी अपने मातृ वतन वापस जाना चाहता है, कश्मीर वापस जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले उनसे मशवरा किया जाना चाहिए और मशवरे के बाद जो पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और बदरनमल कुपवाड़ा के लोगों ने DC ऑफिस कुपवाड़ा पर एहतजाज किया। एहतजाजों ने बदरनमल सड़क राब्ते को बहाल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कुछ असर रसूख रखने वाले अफराद सरकार के कामकाज में खलल डाल रहे हैं। इसके बावजूद इंतजामिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इलाके में सड़क राब्ता बहाल नहीं होने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने सड़क राब्ते की बहाली में खलल डालने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस और सिविल इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया है। यहाँ नहीं हिलेगा जब तक DC साहब ये ऑर्डर नहीं निकालेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, तब तक यहाँ प्रोटेक्शन हमारा नहीं हिलेगा। अगर नहीं तो हम आगे श्रीनगर तक जाएंगे, कफन बांध के हम जाएंगे। हम वो आदमी है जो कफन सिर पे बांध के हम श्रीनगर में प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे को 10 साल हुआ है यहाँ DC दफ्तर आते आते। वहाँ हमारे तहसीलदार साहब, जो पुराने तहसीलदार साहब थे, नायब साहब थे, वो करप्शन में वहाँ फंस जाते हैं। उनको वो सादिक साहब मास्टर पैसा देकर उनको मुल के ले जाते हैं। लेकिन आज का DC साहब बहुत वेल एंड गुड, मैं सलूट करता हूँ, मेरा फौज ने 10 बार किया। और जो हमारा तहसीलदार साहब है वो भी बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है, और हमारा पटवारी जो साहब है कंधार का, वो भी बहुत अच्छा आदमी है। अगर हमारा रोड आज नहीं निकला, ये समझो कि जिंदगी में कभी नहीं।
श्रीनगर जम्मू हाईवे पर ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कल रात ट्रैफिक मुतासिर हुई थी। रामबन के इलाके शिलगारी के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस हाईवे के दोनों जानिब ट्रैफिक बंद हो गई थी। जम्मू कश्मीर के ठाठरी क्लोथरन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क को खोल दिया गया है। लोग सड़क से खुद पत्थर हटा रहे थे। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका इदारे सड़कें साफ करने में नाकाम रही हैं और सब डिवीजन कंदोह के इलाके में भी लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं। जिला पुलवामा के मोरन पंचायत हलके में पार्टी के जिला पुलवामा सदर लतीफ अहमद भट्ट की सरबराही में अवामी शिकायत की सुनवाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मोरन के लोगों ने बीजेपी लीडरों को अपनी मुश्किलात से आगाह किया। मकामी लोगों ने इलाके में पीने के पानी की किल्लत की शिकायत की। बीजेपी जिला सदर ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल को आला अफसरान के नोटिस में लाकर मसाइल को हल कर लिया जाएगा। के पानी के हवाले से फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर नहीं है। मैंने इनको वादा किया आप एक एप्लीकेशन लाओ। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से चीफ इंजीनियर से ये बात करूंगा। इन लोगों ने जितने भी ग्रीवेंस बोली मैंने वो नोट किया। इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से डी साहब से भी अपील कर रहा हूँ, डी साहब से भी मिलूंगा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अफरोट और कंगडोरी में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। सयाह इन दोनों मकामात पर लुत्फानंदोज होते नजर आए। इस मौसम में यहां बर्फबारी देखकर सयाह काफी खुश हैं। सयाहों ने कहा कि अपने ही मुल्क में इतनी खूबसूरत जगह है तो फिर दूसरे ममालिक जाने की जरूरत क्या है। बहुत ही सुंदर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है और इट हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यहाँ से ऐसे जन्नत ही लग रहा है, ऐसे हेवन ऑन अर्थ। दिस इज प्रिटियर देन स्विट्जरलैंड आल्सो। आई लव गुलमर्ग, बहुत ही सुंदर जगह है। यू मस्ट कम हियर। तो अभी आप बर्फ पे सोए हैं, बर्फ पे बैठे हैं और बर्फ पे बैठे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। और क्या चाहिए, एक्सीलेंट वेदर, एक्सीलेंट। We can make snow angels, we can make snow and we can make whatever we want. There's so much. Like it's so good, it's splendid. कल पहले स्विट्जरलैंड जा चुके हैं, पर यहाँ के जो लोगों से फ़र्क पड़ता है, यहाँ जो मदद मिलती है और हमारी भाषा से फ़र्क जो पड़ जाता है, छोटी से छोटी चीज़ रह। अभी मंसूर साहब है, आपने मंसूर साहब को लेना ज़रूरी है। इनके होते हुए इतना फ़र्क पड़ गया सर हमारे को कि समझ पड़ता है यहाँ क्या करना। हम वहाँ गोरों के देश में आता तो कोई समझ नहीं होती है, जो दिखता है वही करना होता है। यहाँ आके एक अपनासन जो लगता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि ठंड नहीं लगती। ऐसे स्नो हाथ में लो, खाओ पियो, मज़ा करो। ये देखो हम लोग पिकनिक पे आए हुए, ऐसा लगता है हम मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम लोग इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया है। इतना ब्यूटीफुल इंडिया, इट्स अनबिलीवेबल। आज यहाँ पे बहुत सारा स्नोफॉल हुआ है। हम लोग मुंबई से आए हैं और यहाँ पे हम लोग टॉप पे आके गुजराती लोग हैं, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारा स्नोमैन बनाया, स्नो वुमेन बनाया, बहुत एंजॉय किया। हम लोग स्नो पे ही बैठे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इधर ही फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, मतलब बहुत एंजॉय किया। नीचे से ऐसा लग रहा था कि मतलब मज़ा नहीं आएगा, बहुत क्लाउड रहेगा, लेकिन इधर इतना एंजॉय किया। 1 आवर से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जाने का मन नहीं हो रहा है। और मेरी छोटी बच्ची भी है, हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। बर्फ पे बैठ के। हाँ, बर्फ पे बैठ के नाश्ता करें। कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसा भी एंजॉय करने मिलेगा, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पुलवामा के ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई। आग कोर्ट के ओल्ड कॉम्प्लेक्स के अहाते में बने आरजी शेड से नमूदार हुई। पुलिस और फायर सर्विसेज की बर्वक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। आरजी शेड खाकस्तर हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। और इसी के साथ न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।